अमावस्या की काली रात थी। जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरती एक सुनसान सड़क पर राहुल अपनी गाड़ी चला रहा था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड अंजलि भी थी। दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे जहां दोस्तों के साथ खूब मस्ती हुई थी, लेकिन अब अंजलि का मन बेचैन था। राहुल, तुमने ये शॉर्टकट क्यों लिया? ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है, अंजलि ने घबराई आवाज में कहा। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे डरपोक मत बनो, ये रास्ता हमें जल्दी घर पहुंचा देगा, और वैसे भी तुम्हारे साथ होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। जंगल घना होता जा रहा था और पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। सन्नाटे को तोड़ती केवल गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी गाड़ी का इंजन झटके से रुक गया। यह क्या हुआ? राहुल ने चौंक कर कहा। उसने बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने जवाब दे दिया, शायद इंजन ओवरहीट हो गया है, मैं चेक करता हूं, राहुल ने कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। अंजलि ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान या घर नहीं दिख रहा था। ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी थी जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। राहुल, जल्दी करो, अंजलि ने गाड़ी के अंदर से आवाज दी। बस 1 मिनट, ये इंजन। राहुल ने कहते कहते चुप हो गया। अचानक अंजलि को गाड़ी के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। वह खिड़की से बाहर झांकने लगी, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अंजलि का फोन बजा। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था। उसने झुंझलाकर फोन उठाया। राहुल, फोन क्यों कर रहे हो? तुम तो यहीं हो। दूसरी तरफ से एक गहरी भयानक आवाज आई, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, जो तुम्हारे साथ है वो मैं नहीं हूं, गाड़ी से बाहर मत निकलना। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से देखा तो राहुल गाड़ी के पास आ रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। अंजलि, दरवाजा खोलो, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और अस्वाभाविक थी। तुम राहुल नहीं हो, अंजलि ने कांपते हुए कहा। तभी राहुल के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और त्वचा पीली पड़ने लगी। तुमने सही पहचाना, उसने कहा। अंजलि ने तुरंत दरवाजा लॉक कर लिया और गाड़ी के अंदर ही छिप गई। तभी फोन पर असली राहुल की आवाज आई, अंजलि भागो, ये जगह श्रापित है, जल्दी जंगल से बाहर निकलो। अंजलि ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर जंगल में दौड़ पड़ी। पीछे से राहुल जैसी दिखने वाली परछाई ने भयानक आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। जंगल अंधकार में डूबा हुआ था। पेड़ों के बीच से गुजरती अंजलि को हर तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। वह बार बार मुड़कर देखती, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर उसे एक पुराना उजड़ा हुआ मंदिर दिखाई दिया। वह वहां तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़ी। मंदिर में एक दिया जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी ने उसके डर को थोड़ी राहत दी। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां दीवारों पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे बचा लो। तभी मंदिर के बाहर वही परछाई प्रकट हुई। वह मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकती, यहां से बाहर निकली तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। अंजलि ने मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, परछाई की चीखें तेज होती गईं। अचानक वह गायब हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंदिर में ही अंजलि को एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था कि यह जंगल श्रापित है। यहाँ की आत्माएं उन लोगों को निशाना बनाती हैं जो इसे रात में पार करने की कोशिश करते हैं। सुबह होने तक अंजलि वहीं रही। गांव वालों ने उसे मंदिर में बेहोश पाया। उन्होंने बताया कि यह जंगल पहले एक राजा का था, जिसने यहाँ निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। अंजलि को बाद में राहुल मिला, लेकिन वह अब भी उस रात को भूल नहीं पाई। कहते हैं, उस जंगल में जो एक बार फंस जाता है, वह कभी भी वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था।